नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आज स्टडी ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, हाल ही में केरल हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसने हमारे समाज में बच्चों की सुरक्षा और नैतिकता पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। दोस्तों, अदालत ने कहा है कि किसी नाबालिग बच्चे के सामने यौन संबंध बनाना या निवस्त्र होना यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आता है और ये पॉक्सो अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। तो दोस्तों, आज अपनी इस वीडियो में इस फैसले के महत्व के बारे में हम जानेंगे। हम समझेंगे कि कोर्ट ने ये फैसला क्यों सुनाया और इस केस की पूरी जानकारी क्या है। साथ ही दोस्तों, हम समझेंगे कि पोक्सो एक्ट बच्चों को यौन उत्पीड़न से कैसे बचाने के लिए लागू किया जाता है और इस तरह के अपराधों के लिए किस तरह की सजा का प्रावधान है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस केस के बैकग्राउंड को समझते हैं। तो इस केस में एक व्यक्ति पर आरोप है कि उसने एक लॉन्ज में नाबालिग की मां के साथ यौन संबंध बनाए, वो भी कमरे का दरवाजा बंद किए बिना। अब इस दौरान एक नाबालिग लड़के ने इस घटना को देखा और जब उसने इस पर सवाल उठाया तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। आरोपी व्यक्ति ने अदालत में अपनी याचिका दायर करते हुए कहा कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन दोस्तों केरल हाईकोर्ट ने इसे यौन उत्पीड़न मानते हुए अपराध माना। चलिए अब बात करते हैं पोक्सो अधिनियम की। तो दोस्तों, पोक्सो अधिनियम यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, इसका मुख्य उद्देश्य है बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और पोर्नोग्राफी से बचाना। दोस्तों, इस अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अपने निवस्त्र शरीर दिखाता है या किसी भी तरह से बच्चे के सामने अश्लील हरकतें करता है तो इसे यौन उत्पीड़न के रूप में देखा जाता है। अब केरल हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि कोई व्यक्ति नाबालिग के सामने यौन संबंध बनाता है या बिना कपड़े के आता है तो ये पोक्सो अधिनियम की धारा 11I और 12 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध है। अब इस मामले में आरोपी व्यक्ति पर इसी अधिनियम के तहत आरोप तय किए जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कोर्ट के फैसले की। तो दोस्तों, अदालत ने अपने फैसले में कहा कि ये केवल एक साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कृत्य था जो बच्चे पर मानसिक आघात पहुंचा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, आरोपी ने उस बच्चे की पिटाई भी की जब उसने इस पर सवाल उठाया। इस वजह से आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 323, जिसका मतलब होता है जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए सजा, और धारा 34 यानी कि समान इरादा के तहत भी आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है दोस्तों कि पोक्सो एक्ट बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास को ध्यान में रखते हुए ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाता है, इसलिए आरोपी को पोक्सो और आईपीसी के तहत मुकदमे का सामना करना होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।